ज्यादातर लोग मानते हैं कि तीसरा नेत्र का जागरण होना बेहद कठिन प्रक्रिया है। इसमें वर्षों की मेहनत लगती है। हालांकि तीसरे नेत्र का जागरण एक दुर्गम प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें बेहद सूक्ष्म अनुभव को समझना होता है। नॉर्मल लाइफ में हम जितनी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं, उतना ही हमारा थर्ड आई ब्लॉक हो जाता है। आज्ञा चक्र का सीधा संबंध स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, सबकॉन्शियस माइंड, इनर विजडम से है। अगर आपका थर्ड आई सक्रिय है तो आप बेहतर संतुलन की स्थिति बनाए रख सकते हैं, क्लियर विजन जनरेट कर सकते हैं और फोकस रह सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपका पीनियल ग्लैंड ब्लॉक हो जाता है तो आप कई तरह की परेशानी से गुजरने लगते हैं, जैसे कि संकीर्ण मानसिकता, ओवर थिंकिंग, कभी कभी हकलाना या घुटन सी महसूस करना जैसी समस्याओं में फंस सकते हैं। वैसे तो कुछ मात्रा में सभी का पीनियल ग्लैंड जागृत रहता है, लेकिन इसकी क्षमता का सही इस्तेमाल करने के लिए इसे साधना पड़ता है। इसका पूर्ण इस्तेमाल आप इसे कितने साध सकते हैं पर निर्भर करता है। अगर लाइफ में सक्सेस के साथ साथ स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़ना है तो आपका तीसरा आंख सक्रिय होना चाहिए। तीसरी नेत्र का जागरण से जुड़ी खास बात यह है कि आपके अंदर सभी अंधकार को दूर कर देती है। आपको सब कुछ क्लियर दिखाई देती है, सुनाई देती है, फील होती है। कुदरत का सबसे अनोखा गिफ्ट है, जिसे लोग आध्यात्मिक शक्ति या फिर मानसिक शक्ति का एक हिस्सा कहते हैं। तीसरा नेत्र का जागरण अपने साथ साथ कुछ अनोखे बदलाव लाते हैं, जिसमें सबसे खास है आपके सोचने का दायरा बढ़ जाता है। आपका अवचेतन मन विस्तृत होना शुरू कर देता है, जिससे आपके अंदर क्वालिटी बनने लगती है। विजन देखना, आपको बातें साफ तौर पर समझ आ जाती हैं और आपको पता रहता है। आप सब कुछ साफ सुनने लगते हैं। आपकी भावनाएं दूसरों को लेकर साफ होने लगती हैं। किसी के स्पर्श द्वारा उसकी मनोदशा और मन का हाल समझना, सिर्फ एहसास से किसी के बारे में सब कुछ जान लेना, ये सब वो एहसास हैं जो फिजिकल 5 सेंस से अनुभव नहीं हो सकता। हमारी 5 इंद्रिया से बढ़कर छठी इंद्रिया में ये सब कुछ शुरू होते हैं। इसके लिए आपको किसी तरह की बड़ी साधना करने की आवश्यकता नहीं है, नियमों में बंधने की जरूरत है। आपको इसके लिए सिर्फ खुद के अंदर सुधार लाने की जरूरत है। हम बचपन से ऐसे माहौल और समाज का हिस्सा बनकर रहते हैं जिसकी वजह से थर्ड आई सही तरीका से सक्रिय नहीं हो सकता। बचपन में ही हमें ऐसे पाठ पढ़ाए जाते हैं जिसकी वजह से मानसिक संकीर्ण बनने लगती है। पेरेंट बच्चों को ये कहते हैं तुम्हें ये नहीं करना है, ये गंदी बात है, वगैरह वगैरह, लेकिन कभी भी ये नहीं बतलाते कि ये गंदे बात क्यों है, किस चीज के लिए मना किया, तो क्यों किया। अगर आप बचपन से जानते हैं कि कोई चीज क्यों मना की, तो आगे चलकर आपकी सोच विस्तृत हो जाएगी। हर बात के अलग अलग मायने होते हैं, निर्भर करता है इसे लेकर हम क्या सोचते हैं। खैर, ये सब आपको बताने के लिए है कि आखिर क्यों हम उम्र के साथ इतने संकीर्ण मानसिकता के बनते जा रहे हैं। अगर थर्ड आई ओपन के लिए आपको इन सभी बातों में परेशानी आ रही है तो आपको सबसे पहले मानसिकता में बदलाव लाना पड़ेगा। अगर आप लंबे समय से संघर्ष करने के बाद भी आप कुछ सही तरीके से समझ नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आपकी बचपन की परवरिश का नतीजा है। आखिर क्यों हम दूसरों के कहने से प्रभावित हो जाते हैं? क्या हमें खुद पर भरोसा नहीं है, या फिर दूसरे हमारे अंदर वो क्वालिटी पैदा करते हैं जो हमारे अंदर तो है लेकिन हम उसे उभार नहीं पाते। बात करते हैं कुछ ऐसे टॉप टिप टू एक्टिवेट सिक्स्थ सेंस, जिनके जरिए से हम आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए स्टेप गाइड को अपनाते हैं। और तरीके के तुलना में ये आसान है, क्योंकि इसमें आप लेवल के अनुसार आगे बढ़ते हैं, जो आपको इसके लिए तैयार करता है। आपका आज्ञा चक्र ब्लॉक है क्योंकि आप संकीर्ण मानसिकता के हैं। आप चीजों को नए जरिए से नहीं सोचते और लगभग एक ही नजरिया लाइफ की हर घटना के लिए अपनाते हैं। इसकी वजह से आपकी सोच में वो विस्तार नहीं होता जो होना चाहिए। इससे बचने के लिए आपको डेली पब्लिक प्लेस में घूमना चाहिए, नए लोगों से मिलना, उनकी सोच के बारे में स्टडी करना कि वो किस हालात में है, किस सोच को अपनाते हैं। एक परिस्थिति 10 लोगों के साथ हो सकती है, लेकिन जिसका नजरिया अलग होगा, समझ सकता है, वो इससे प्रभावित नहीं होगा, ना ही इसे दोष देगा, जबकि वह खुद कमजोर महसूस नहीं करेगा, बल्कि नॉर्मल लाइफ की तरह बिहेव करेगा। सबसे पहले ये वाला क्वालिटी आपके अंदर आना चाहिए। फास्ट फूड को लिमिटेड करे या फिर बंद करे। अगर आप ज्यादातर बाहर के खाने के शौकीन हैं तो आपको लिमिटेड करना होगा। हमारा शरीर इसके लिए नहीं बना है, और जब आप इसे इन सब की आदत डाल देते हैं तो आपकी बॉडी इसके अनुसार बिहेव करने लगता है, जिसमें सबसे ज्यादा है आपके कंट्रोल से बाहर होना। अगर कोई आपसे पूछे कि आप पूजा पाठ में
में धूप अगरबत्ती का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो आप क्या कहेंगे? हम पूजा पाठ में इन सब का प्रयोग इसलिए नहीं करते कि ये अच्छी खुशबू देती है, बल्कि इसलिए करते हैं कि इनसे हमारे चक्र बैलेंस रहता है। खुशबू का सबसे ज्यादा प्रभाव आज्ञा चक्र पर पड़ता है, जिससे हम इस दौरान शांति का एहसास करते हैं, निर्मल अनुभव करते हैं। मेडिटेशन प्रैक्टिस फॉर थर्ड आई ओपनिंग। मेडिटेशन यानी ध्यान में परिभाषा क्या है? विचारों को रोकना और सीधी कमर कर बैठना, जिसमें आपको ध्यान रखना होता है कि पोस्चर ना बिगड़े। क्या आप ध्यान लगा पाओगे? वक्त के साथ चीजों का परिभाषा बदल रहा है और आज के समय में अगर आप ध्यान में सफल होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सुनी सुनाई धारणाओं से खुद को मुक्त करना होगा। मुद्रा का महत्व। लेकिन एक शुरुआती साधक के लिए ये संभव नहीं है कि वो अपने अंदर फोकस करें या फिजिकल एक्टिविटी पर गौर करें। इसलिए ध्यान की शुरुआत में आप इन सब चीजों को नजरअंदाज कर सकते हैं। आराम से बैठ जाइए या लेट जाइए और विचारों को रोकने की बजाय उन्हें फॉलो होने दीजिए। अपनी बॉडी में होने वाली हरकत को महसूस करें। इससे आप जल्दी ही शांति की अवस्था में चले जाएंगे। जितना समय आप इसे दोगे उतना ही अंतर से जुड़ते जाओगे। स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड ग्राउंड योर सेल्फ इन प्रेजेंट। आपकी सिक्स्थ सेंस सही ढंग से काम नहीं कर रहा है क्योंकि आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। इसे अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है भविष्य की चिंता किए बगैर प्रेजेंट मोमेंट में रहना। कल क्या करना है, क्या होगा, उसकी चिंता आज क्यों करें? इसकी बजाय अपने आज को और बेहतर बनाएं ताकि आने वाला कल बेहतर बन सके। टूथपेस्ट एंड फ्लोराइड वाटर को इग्नोर। ज्यादातर डॉक्टर आपके दांतों के लिए अच्छा टूथपेस्ट इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, लेकिन क्या वाकई टूथपेस्ट आपके लिए सही है? एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि पीनियल ग्लैंड को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है फ्लोराइड वाटर एंड टूथपेस्ट, जिनमें कैल्शियम की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ये अंदर कैल्शियम की इतनी मात्रा को बढ़ा देती है कि आपकी पीनियल ग्लैंड सही से काम नहीं कर पाती है। इंडिया में लोग टूथपेस्ट के ब्रांड के पीछे क्रेजी हैं, जबकि ऑलमोस्ट सब जगह नीम, जो दांतों के लिए नेचुरल हर्ब है और उपलब्ध है। जो विकसित देश हैं, वो ऑलमोस्ट एक महीने में 500 से 700 रुपए की नीम की दातून पर खर्चा करते हैं, क्योंकि वो लोग इस नीम की खासियत को जानते हैं और इसको प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ दुकानों में बिक्री के लिए रखा जाता है और हम इसका सही मूल्य भी नहीं समझ पा रहे हैं। बॉडी को साफ करने वाला एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में समय के साथ टॉक्सिक की मात्रा जमा होने लगती, इसलिए डेली लाइफ में ऐसी चीज शामिल करें जो नेचुरल ऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे अंजीर, नारियल, किशमिश आदि। समय समय पर इसे लेते रहें, जिससे कि आपकी बॉडी साफ रहे। इससे भी आपको थर्ड आई ओपनिंग में हेल्प करेगी। एक्सप्लोर यूर कोर बिलीफ टू हेल्प थर्ड आई ओपनिंग। हमारी अवधारणा जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हम अनकॉन्शियस रूप से कुछ चीजों के लिए माइंड सेट बनाकर रखते हैं। हो सकता है ये अवधारणा सही हो, लेकिन हर समय नहीं, क्योंकि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। ऐसे में जरूरत है ऐसी अवधारणा में बदलाव की। सबसे पहले इसे आइडेंटिफाई करें, फिर अलग नजरिए से सोच के देखिए जो आपकी पहली अवधारणा है वो कितनी सही है। याद रखिए, आप जितना ज्यादा इसे लेकर कॉन्शियस रहोगे उतना ही आपको इसमें हेल्प मिलेगी। हाउ एक्सपीरियंस एंड ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर हेल्प टू ओपन थर्ड आई। जितना ज्यादा आप पानी पीने को लेकर अवेयर रहेंगे, आपकी बॉडी उतनी ही साफ रहेगी। पानी हमारे शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकाल देता है, जिसमें शारीरिक मेहनत काम करती है। इसके अलावा ये आपके दिमाग को शांत बनाता है। थर्ड आई ओपनिंग बाय चैंटिंग ओम और हम। यूनिवर्स का सबसे पहला साउंड ओम को माना जाता है, इसलिए इसका जाप आपके थर्ड आई यानी अजना चक्र को क्लीनेस, रिचार्ज एंड बैलेंस करने का काम करता है। कुछ लोगों के अनुसार बीज मंत्र का जाप भी इसमें हेल्प करता है, जिससे आपकी थर्ड आई ओपन होने लगती है। योगा विल हेल्प यू टू क्रिएट मोर एनर्जी। ऐसे आसान जिनमें हमारे अंदर बैलेंस बनता है और एनर्जी फ्लो बढ़ता है, जिसमें सबसे बढ़िया अभ्यास है श्वासन, न्यास ध्यान, योग निद्रा और ऐसे अभ्यास जिनमें फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। श्वासन, न्यास ध्यान और योग निद्रा के लिए अलग वीडियो बना दूंगा। अंतर्मन से भविष्य देखने की क्षमता को डेवलप करें। ज्यादा लोग जाने अनजाने में भविष्य की झलक सपने के माध्यम से
देखते रहते हैं। यह आपके अंतर्मन का एक अभ्यास है जिसमें आप खुद को डीपली इनर विजन, ए स्टेट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड तक जाते हैं। भावनाओं द्वारा झलक को कैच करने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, किसी चीज के बारे में सोने से थोड़ी देर पहले सोचते रहना, फिर उसका सॉल्यूशन पता चलता है जो अवचेतन मन दिखलाता है। ये एक अभ्यास है जो सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग के अंदर आता है। यूज ऑफ साउंड हीलिंग इन थर्ड आई ओपनिंग। क्या आप जानते हैं कि ओम का हम पर सबसे जल्दी असर पड़ता है? अगर आप मेडिटेशन करते वक्त अल्फा म्यूजिक सुने तो आपका ध्यान 10 गुना तेज लगता है। इसलिए आप अपने मूड के हिसाब से साउंड का चयन कर ले। थर्ड आई ओपनिंग की प्रोसेस को इजी बना सकते हैं। इमेजिनिंग थर्ड आई ओपनिंग एंड डू प्रैक्टिस। आप चाहे तो इसके लिए रोज कुछ समय प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एक शांत जगह रिलैक्स होकर बैठ जाइए, आंखें बंद कर ध्यान को आज्ञा चक्र पर ले जाएं और कल्पना करें कि एक पर्पल लाइट की बॉल ओपन हो रही है और आपका तीसरा आंख जागरण हो रहा है। अक्सर लोगों को ध्यान लगाने पर गहन अंधेरे और सुरंग में चलने का अनुभव होता है, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही हमें ब्लू, सिल्वर या पर्पल लाइट का अनुभव होने लगता है। ये निर्भर करता है आपके अंदर कौन से तत्व की मात्रा अधिक है। थर्ड आई ओपनिंग के दौरान माया जाल में ना फंसे। ज्यादातर लोगों के मन में तीसरे नेत्र के जागरण से जुड़ी कुछ गलत अवधारणा बैठी हुई है कि उनकी एनर्जी फ्लो को रोक देता है और थिंकिंग ब्लॉक हो जाता है, लेकिन ये गलत बात है। डू ए प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस। ध्यान योग में अपने पर ध्यान देना या फिर अपने आसपास हो रही घटनाओं को देखना, महसूस करना, वो भी किसी रिएक्शन के। जब हम ऐसा करते हैं तो थर्ड आई एक्टिव होने लगता है, जिसके अलावा हमें प्रेजेंट में रहने के लिए प्रेरित करता है। सिम्टम ऑफ थर्ड आई ओपनिंग। जब आप जान लेते हैं कि थर्ड आई कैसे एक्टिवेट की जा सकती है, सिंपल तरीकों से आप इसके लक्षण को जान सकते हैं। अगर आपको जानना है कि कैसे पता चलेगा कि थर्ड आई एक्टिव हुई है या नहीं, कुछ कॉमन लक्षण है। आगे चक्र की जगह पर स्पंदन, आपके दोनों आंखों के बीच की जगह के आसपास एक वाइब्रेशन महसूस होने लगता है। सर दर्द और बार बार माइग्रेन की शिकायत। ये अनुभव काफी तकलीफ से भरा अनुभव हो सकता है क्योंकि ये एडजस्टमेंट का होता है। ध्यान के साथ विजन देखना। जब आप आंखें बंद कर रिलैक्स होते हैं, आपको झलक दिखना शुरू हो जाता है। किसी स्थान पर खुद को महसूस करना, किसी अपने को देखना, ये सब थर्ड आई एक्टिवेट का टॉप लक्षण में से एक है। ऐसी इंटरेस्टिंग आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के जो बेल है उसको क्लिक करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके नोटिफिकेशन में दिखाई दे और आप उसे क्लिक करें और मेरे वीडियो का आनंद ले सके।